पलवल में आभूषण विक्रेता के साथ हुई लूट की वारदात के पर्दाफाश के बाद हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने बाजार का दौरा कर कानून व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने व्यापारियों से बातचीत कर उनकी सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। मंत्री के इस कदम पर व्यापारी समाज ने उनका आभार जताते हुए पुलिस प्रशासन की तत्परता की भी सराहना की। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम का व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों द्वारा गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया गया। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि पलवल जिला में विकास का पहिया तेज गति से घूम रहा है। पलवल जिला में नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए नागरिक अस्पताल को आधुनिक रूप प्रदान किया जा रहा है। पलवल शहर में 850 करोड़ रुपए की लागत से सीवर लाइन बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि 25 करोड़ रुपए की लागत से नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। वहीं 100 करोड़ रुपए की लागत से 1.25 साल के भीतर सड़कों का निर्माण किया गया है। आगरा चौक हुड्डा चौक का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। पलवल शहर को चारों तरफ से भव्य एवं सुंदर शहर बनाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखकर कार्य कर रही है। उन्होंने व्यापारियों से आह्वान करते हुए कहा कि बाजार में अतिक्रमण की समस्या से निजात पाने के लिए सड़क पर दुकानें न लगाएं। बाजार में अतिक्रमण की समस्या नहीं होगी तो ग्राहक भी ज्यादा संख्या में बाजार में आएंगे और व्यापार में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि माननीय हाईकोर्ट के आदेश पर डीटीपी विभाग द्वारा ग्रीन बेल्ट पर अवैध रूप से बने निर्माण को लेकर तोड़फोड़ की जा रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस हमेशा व्यापारियों को लेकर तीखी टिप्पणियां करती थी। प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी के लोगों को बेरोजगार कर दिया है। उन्होंने कहा कि पलवल जिला में किसी भी प्रकार की कोई गुंडागर्दी नहीं होगी। उन्होंने बदमाशों को सख्त लहजे में कहा कि जो जिस भाषा में समझेगा, जिला पुलिस द्वारा बदमाशों को उनकी भाषा में ही जवाब दिया जाएगा। मंत्री जी क्या कहना चाहेंगे? आज व्यापारियों ने आपको बुलाया है, लूट जो है प्रशासन ने वापस करी है। पलवल शहर में एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी हमारी व्यापारी भाई के साथ, और उसका बहुत तेज गति से हमारी पुलिस ने निराकरण करते हुए सभी आरोपियों को, ज्यादातर आरोपियों को पकड़ लिया और आधे से ज्यादा पैसा रिकवर भी हो गया है। बचा कुचा पैसा है वो जल्दी रिकवर कराकर हम व्यापारी भाइयों को समर्पित करेंगे। और गुंडे बदमाश ये समझ लें, पहले भी एक धौलागढ़ गांव में इस प्रकार की लूट हुई थी। ये समझ लें, पलवल में गुंडागर्दी भूल जाएं, किसी भी कीमत पर गुंडागर्दी नहीं होगी। जो होगी तो जो जिस भाषा में समझेगा उसी भाषा में हमारी पुलिस समझाएगी, चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी। बाजार में सीसीटीवी कैमरे लग रहे थे, आज बाजार में नहीं, जब से मैं 1 साल हुआ है, मुझे 1.25 साल हुआ है मुझे बने, तो मैं तो ये निवेदन आपसे भी करता हूँ कि पलवल में हॉस्पिटल कैसा बन रहा है, 850 करोड़ की लागत से पलवल की सीवर लाइन कैसी बन रही है, 25 करोड़ की लागत से पलवल का स्टेडियम सुधर रहा है, 100 करोड़ की लागत से 1.25 साल के अंदर सड़कें बन गई हैं। आगरा चौक का भी अब सौंदर्यकरण हो, हुड्डा चौक का सौंदर्यकरण हो, हुड्डा सेक्टर 2 में जहां से एंट्री होती है उसका सौंदर्यकरण की शुरुआत है। और आने वाले समय पर हम पलवल को बहुत सुंदर और अच्छा बनाने के लिए आपको चारों तरफ काम होते हुए दिखाई देंगे। अभी 1.25 साल 1.5 साल हुआ, धीरे धीरे जब टेंडर लगता है, टेंडर आदमी लेता है और काम शुरू होता है, चारों तरफ आपको पलवल के अंदर काम दिखाई दे रहे होंगे और कहीं ना कहीं काम चलता हुआ दिखाई दे रहा होगा, कहीं काम रुका नहीं है। दुकानदारों ने इंक्रोचमेंट को लेकर भी शिकायत की है। हम व्यापारी भाइयों से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करते हैं, खुद ही वो उस इंक्रोचमेंट को हटाएं, जिससे ग्राहकों को समस्या ना हो। अगर ग्राहक ज्यादा आएंगे तो फायदा व्यापारी भाइयों का ही है। अब ये सरकार व्यापारी, किसान, मजदूर हर वर्ग की सरकार है। अब वो सरकार नहीं है जो कांग्रेस के नेता कहते थे कि व्यापारी खून चूसते हैं, वो सरकार नहीं। बाजार में पुलिस गश्त रहती थी, अभी तो गश्त रहती थी, गश्त रहेगी, आगे भी शुरुआत हो जाएगी। अभी उस पर काफी जो है सवाल उठाए गए विपक्ष की तरफ से भी, और यहाँ जो ये सुंदर सोसाइटी बन रही है उन पर ऐसी तोड़फोड़ विपक्ष का तो काम है सवाल उठाना, और उसे करना भी नहीं चाहिए क्योंकि बेरोजगार हो गए हैं वो लोग। लेकिन उनको इस बात का कॉमन सेंस होना चाहिए कि माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय के आदेश हाई कोर्ट के, वो सिर्फ पलवल के नहीं, पूरे हरियाणा के लिए थे। और सुनिए मेरी, कांग्रेस का तो काम ही यही है, घर बैठा दिए लोगों ने, बेरोजगार कर दिए। कभी व्यापारियों को खून चूसने वाला कहते थे, कभी
सनातनियों को ये कहते थे कि निकल नहीं पाएंगे अपने घर से मेवात में जाके, तो उनको दिखा दिया लोगों ने। पर बात यह है कि माननीय न्यायालय का आदेश था, उसको वो लोग समझदार है, इस बात को जानते हैं, माननीय न्यायालय का आदेश है, लेकिन आरोप तो लगाना उनका स्वाभाविक है, कोई काम है नहीं ना उनपे, आरोप भी लगाएंगे वो। उन्होंने ये कहा कि खुद गौरव गौतम ने अपनी कोठी के बाद कब्जे कर रखे हैं। मेरे घर के बाहर कब्जे, वहां सुरक्षा कर्मी, मेरे घर का आदमी कोई रहता नहीं है, सुरक्षा कर्मी और लोगों के लिए है वो, मेरे लिए व्यक्तिगत नहीं है। व्यक्तिगत के लिए मैं 4 दिन यहाँ रहता हूँ, सफिशिएंट घर है भगवान की कृपा। परेशान है बदबू से, पड़ोसी वहाँ खाली पड़ी है प्लॉट। मंत्री, केंद्र संसद में महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो पाया है, कांग्रेस की मानसिकता खराब है, महिलाओं के खिलाफ है, महिला विरोधी है कांग्रेस। और जिस प्रकार से अभी उनके समर्थित पप्पू यादव ने कितना घिनौना बयान दिया, ऐसे कांग्रेस को इस पर जवाब देना चाहिए। और कांग्रेसी जो बात करते हैं अपनी महिलाओं के बारे में, जरा स्पष्टीकरण दें। 27 तारीख को विशेष अधिवेशन है चंडीगढ़ में, तो क्या कुछ बिल पास होंगे, कुछ बिल पास होंगे, आरक्षण पर भी विशेष होगी चर्चा, लेकिन बिल पास के लिए बुलाया आरक्षण। मंत्री जी, व्यापारी इंक्रोचमेंट के लिए आप कह रहे हैं, लेकिन मैंने व्यापारियों से भी काफी बार रिपोर्ट बनाई है, तो वो कहते हैं कि हमें पार्किंग दी जाए, तभी तो जो गाड़ियां और मोटरसाइकिल है ये वहां खड़ी रहेंगी। इंक्रोचमेंट गाड़ी की नहीं बता रहे व्यापारी भाई, जो दुकानदारों के सामने इंक्रोचमेंट आने जाने की है, वो गाड़ियों की इंक्रोचमेंट नहीं है। वो सामान कुछ रख दिया जिससे लोग आवा जावा दिक्कत नहीं, ये व्यापारी भाइयों की शिकायत है। मैं अगर वो करेंगे तो ज्यादा ग्राहक आएंगे, ज्यादा फायदा होगा। और हम तो व्यापारियों की सुरक्षा और उनके व्यापार कैसे बढ़े उसके लिए लगातार हर संभव काम कर रहे हैं, उनके बीच में रहकर काम कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद से काम कर रहे हैं। शौचालय की समस्या है, 2 शहर की पार्किंग और शौचालय मार्केट, जो समस्याएं होंगी व्यापारी भाई बताएंगे, उनको समस्या का समाधान फायर ब्रिगेड की हड़ताल चल रही है, आज 16वां दिन है, और जो गाड़ियों का संचालन है वो हरियाणा रोड के वो कर रहे हो जवान। कोई उनकी डिमांड है, आधी से ज्यादा डिमांड उनकी मान भी ली गई है। कुछ डिमांड है सरकार से, हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है, लोकतंत्र है, हर आदमी अपनी बात करे। संजीदगी से आधी से ज्यादा मांगे उनकी पूरी कर दी, मुख्यमंत्री जी के पास मांगा। बंगाल में सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और जो बाबरी मस्जिद और हुमायूं की बात करते हैं उनको घर बैठाने का काम करेंगे। सामने आ रही है कि भाजपा के नेता वहां जाकर मांसाहार भी कर रहे हैं, और बोला ना मैंने, बाबरी मस्जिद बनवाने के सपने सोच रहे कांग्रेस और टीएमसी, हुमायूं के लोग सोच रहे हैं कांग्रेस और टीएमसी। भूल जाएं, इस देश में बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी, कांग्रेस इस बात को भूल जाएं।